हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दोबारा हमारा फील्ड का मेंशन दिखाया जाता है और हमारा बटलर और डॉक्टर उसे बोलते हैं वेलकम होम। और हमारे सामने हमारी हीरोइन होती है जो निकल के अंदर आ रही होती है और काफी घबराई लग रही होती है। हमारा बटलर कहता है वेलकम होम लेडी सेलेस्टिया। डॉक्टर हमारी सेलेस को देखकर कहने लगता है हमारी सोच से भी पहले आप वापस आ गई हैं। और सेलेस्टिया डॉक्टर के पास जाती है और कहने लगती है डॉक्टर विलियम। ये सब बोलते हुए वो काफी घबरा रही होती है और डॉक्टर उसकी ओर देखता है। वो आगे कहती है हमें कुछ बात करनी होगी। दूसरे ही पल हमारा डॉक्टर काफी शॉक्ड हो रहा होता है उसकी बातें सुनकर और वो बोलता है इस तरह से कुछ हुआ है आपके साथ। सेलेस्टिया काफी घबराई हुई आगे कहने लगती है इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप बैन कर दे डॉक्टर हेडन को हमारे इस स्टेट में एंटर करने के लिए दोबारा। सेलिस आगे कहती है मुझे माफ करना डॉक्टर विलियम क्योंकि उसे इंट्रोड्यूस करने वाले आप ही थे और मैं आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि लंबे समय तक वो मेरे मेडिकल केयर में और मेरे चार्ट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना करे। डॉक्टर बोलता है घबराया हुआ ऑफ कोर्स और झुक के कहने लगता है मैं भी आपसे अपोलोजाइज करता हूँ ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने मन में सोचने लगता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि डॉक्टर हेड इतने ज़्यादा एडवांस होंगे। उसकी वो दोस्ती और फ्रेंडशिप में एंटर करना लेडी सेलेस्टिया के साथ ज़्यादा कुछ नहीं है कैलकुलेटेड मूव था। वो वही मोमेंट याद करता है जहाँ पर रूजवेल्ट के साथ उसकी बात हुई थी कि अगर ऐसा होगा तो इन केस तो मैं ये सब ऐसे ही करूँगा जैसे आप कह रहे हैं। सेट में हमारा डॉक्टर हेडन झुककर माफ़ी मांगता हुआ कहता है माय लेडी प्लीज़ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डॉक्टर हेडन को हायर करने की। एज सून एज मैं जल्दी से रिप्लेसमेंट ढूंढ लूंगा उसकी जगह। सेलेस्टिया ये घबरा कर हाथ हिलाते हुए कहने लगती है नहीं डॉक्टर विलियम मैं आपको इस सब चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। और वो अपना सर नीचे कर लेती है और आगे कहने लगती है मैंने अपना लेसन सीख लिया है। और वो याद करती है वही पल जब हमारे लॉर्ड ने उसे मना किया था और वो बोलती है इवन मैंने तो लॉर्ड रूजवेल्ट की वार्निंग भी कंसिडर नहीं की। वो सही थे मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी चाहिए प्रॉपर्ली जब वो वापस आ जाएंगे। दूसरी ओर मेड जा रही होती है और उसके पैरों की आवाज़ से बटलर गुस्से में आ जाता है और बोलता है हे ऐसे पैर धप धप से मारना बंद करो। बेचारी मेड डर के बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए। मेड सेलेस्टिया के रूम में पहुंच जाती है और बोलती है एक्सक्यूज मी माय लेडी। सेलेस्टिया काफ़ी दुखी दिख रही होती है। वो आगे कहती है घबराती हुई लॉर्ड का कैरेज यहाँ पर वापस आ गया है। सुनकर तो हमारी सेलेस्टिया के एकदम होश उड़ जाते हैं और वो थोड़ी शॉक्ड लग रही होती है। वो खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगती है। हमारा डॉक्टर उसे अजीब तरह से देख रहा होता है कि ये क्या हो गया इन्हें। और हमारी सेलेस्टिया के मन में चल रहा होता है जाते हुए नहीं मुझे यकीन नहीं हो रहा वो ऑलरेडी वापस आ गए हैं। सेलेस्टिया के पीछे मेड और डॉक्टर भी आ रहे होते हैं। सेलेस्टिया के मन में बहुत चीज़ें चल रही होती है। वो कहती है क्या मैं एबल हो पाऊंगी उनसे दोबारा प्रॉपर्ली माफ़ी मांगने के लिए। और वो रूजवेल्ट के साथ अपनी लड़ाइयाँ और चेस वाला गेम और उनका साथ में टाइम स्पेंड करना सब कुछ याद करती है और कहती है वो रात आखिरी रात थी जब हम दोनों ने बातें की थी। और उसकी आंखें काफ़ी चमक रही होती है ये सब सोचते हुए और वो ब्लश भी कर रही होती है। लेकिन बाहर की तरफ वो बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ आ जाती है और दूर से चिल्लाने की आवाज़ आती है सेलेस्टिया कहाँ है। और ये सुनकर तो हमारी सेलेस्टिया भी घबरा जाती है और डॉक्टर भी कि ये सब क्या हो रहा है। सेलेस्टिया ऊपर से नीचे की तरफ देखती है सारे मेड्स उनको हेलो बोल रहे होते हैं। लॉर्ड इधर उधर देख रहा होता है। बटलर आगे बताने लगता है कि लेडी को बुलाने के लिए एक मेड अभी गई है। लेकिन रूजवेल्ट इतने गुस्से में होता है कि बटलर से कहता है कि मुझे पता है कि वो अपने रूम में ही होगी है ना। और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन सडनली हमारी सामने से हीरोइन आ जाती है और कहती है लॉर्ड रूजवेल्ट। और रूजवेल्ट अचानक उसे देखता है उसकी आंखें चमक रही होती है। वो कहता है सेलेस्टिया। सेलेस्टिया उसे देखकर रेस्पेक्टेड वे में ग्रीटिंग करते हुए कहती है वेलकम होम। और काफ़ी घबराई हुई होती है और मन ही मन कहती है वो ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम क्यों ले रहे थे क्या मैंने दोबारा कुछ ऐसा काम किया है जिससे वो गुस्सा हो जाए। या सर झुकाए हुए मन में कहती है नहीं कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। मुझे उन्हें ये बात अपने आप बतानी होगी। वो बात उनके कान तक पहुँचने से पहले। और हमारा हीरो चलकर उनकी ओर आ रहा होता है और वो अपने मन में कहती है लेकिन उस बात से ज़्यादा तो अपसेट वो और हो जाएंगे जितने अब हैं उससे भी अधिक। रूजवेल्ट गुस्से में उसके कंधों को पकड़कर बोलने लगता है वो सब झूठ था क्या वो सब झूठ नहीं था।
और सेलेस्टिया हैरानी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए उसे देख रही होती है और काफी शांत हो जाती है। रूजवेल्ट आगे कहने लगता है, वही सारी अफवाहें, वही रमर, सब झूठ थी। सेलेस्टिया हैरान होकर कहती है, रमर? और हमारा हीरो कहता है, वो रही रमर जिसमें ये बोला था कि वो औरत फुल ऑफ लस्ट की है, वो सेटिस्फाई नहीं होती ऑर्डिनरी आदमी से। वही बेकार सी अफवाहें। जब तुम्हारा पास डिवोर्स हुए थे इसलिए क्योंकि तुम बेडरूम में काफी बोर हो जाती थी और तुम उन आदमियों को फेंक देती थी। और मेड्स भी वहीं पर खड़ी हो जैसे कि वो ये बातें सुन रही थी और बोलती हैं मन में, क्या वो सब एक झूठ था? सेलेस्टिया काफी कामली उसे देखते हुए कहती हैं, क्यों, आप क्यों सडनली ये सब चीजें उठा रहे हैं? रूजवेल्ट काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता हुआ कहता है, चेस्टर एड्राइन, ये सब मैंने तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड के मुंह से सुना है। सुनकर सेलेस्टिया का तो मुंह ही खुल जाता है और वो घबराती हुई मन में कहती है, चेस्टर? और वो सर झुकाती हुई मन में कहती है, ऑनेस्टली मैं उस आदमी के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती, लेकिन ये टाइम काफी टफ है कि मैं इस समय डॉक्टर हैडन का टॉपिक उठाऊं। सामने खड़ा हुआ रूजवेल्ट काफी घबराहट के साथ उससे कहता है, प्लीज मुझे बताओ सच क्या है? और हमारी सेलेस्टिया मन में कहती है, ओ पहली बार ऐसा हुआ है कि ये आदमी एक्चुअली मुझसे पूछ रहा है कि इन रमर के पीछे सच क्या है। और वो काफी पिटी आई से उसे देख रही होती है और मनी मन उन गॉसिप वाले लोगों के बारे में सोचती है और कहती है, मैंने ऑलरेडी इन सब चीजों पे गिव अप कर दिया था। लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए मैंने सोचा कि लोगों का इस तरह से मेरे ऊपर मॉक करना, इस शर्म का भार मैं पूरे समय से उठाकर चल रही थी, जो मैंने कभी किया ही नहीं। इस बात पर बिलीव करती थी, इवन मैं कुछ सच बताऊंगी भी तो भी कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। और वो सोचती है अपना सर सीधा करके, हालांकि और उसका वही मोमेंट उसे याद आता है जब वो सबके साथ चेस खेल रही थी और काफी खुश थी और कहती है, फाइनली मैंने अपनी वो जगह ढूंढ ली है जिससे कि मैं लाइट अपनी जिंदगी में भर सकती हूँ। प्रेजेंट में वो सामने रूजवेल्ट को देखती हुई कहती है, और अब ये आदमी रूजवेल्ट के हाथ को छूती है और मन में कहती है, और ये आदमी फाइनली मेरी सच्चाई देख रहा है कि मैं कौन हूँ। वो अपने मन की बातों से दौड़कर हमारे हीरो से बोलने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें सब चीज़ें बताऊंगी। ये सुनकर हमारे रूजवेल्ट की आंखें खुल जाती हैं। सेलेस्टिया आगे कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एक स्टेप आगे बढ़ाने का। और मन में वो वही चीज़ें इमेजिन करती है कि वो एक स्टेप बढ़ा रही है और कहती है, शायद वही एक स्टेप मुझे उस उजाले के रास्ते पर आगे लेकर जाएगा। और हमारा हीरो उसे देख रहा होता है हैरानी से, क्योंकि हमारी सेलेस्टिया उससे बोल पड़ती है कि एक कंडीशन है, आज रात अगर आपको ठीक लगे तो हम दोनों बातें आपके रूम के अंदर करेंगे। यही सब मेड और चारों तरफ के लोग हैरानी से सुन रहे होते हैं और हमारी हीरोइन मन में कहती है, अगर वो सच में मुझ पे यकीन करना चाहता है। और हमारा हीरो तो उसे काफ़ी शॉकिंग आइज से देख रहा होता है, जैसे वो थोड़ा हैरान हो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है रात का समय। रूजवेल्ट एक प्यारे से नाइट सूट में अंदर की तरफ आता है और वो सच में काफ़ी क्यूट एंड हैंडसम लग रहा होता है। हमारी हीरोइन उसे देखकर मन में कहती है, तो इस समय वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है जो रियल में मैं हूँ। और वो उसे देख रही होती है, काफ़ी शांति होती है आसपास। सेलेस्टिया अचानक से उसे देखते हुए दूसरी ओर जाने लगती है और दूर खड़ी होकर मन में सोचती, एक्चुअली उसने मुझे रूम के अंदर आने दिया। दूसरी ओर रूजवेल्ट उसे तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। रूम का गेट बंद करके उसे बोलता है, बोलो। अब धीरे धीरे उसकी ओर आता है और कहता है, मुझे अब सच बताओ कि उन रमर के पीछे क्या सच है। दोनों हैरानी से एक दूसरे के सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं। सेलेस्टिया के मन में पीछे की सारी मेमोरीज सामने आने लगती है, जो जो उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया था, और वो अपने मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर लेती है। सेलेस्टिया दूसरी ओर अपना फेस कर लेती है और टेबल पर हाथ रख के उसे बताने लगती है कि वो सभी बातें सच हैं जो एड्राइन और मेरे बीच में हुई। जितना मुझे लगता है वो रमर तभी फैली जब मेरा डिवोर्स हुआ था। उस समय तक वो रमर किसी भी हाई सोसाइटी तक नहीं पहुंची थी। ये सुनकर तो हमारे हीरो अपने दांत पीसने लगता है और उससे कहता है, और क्या हुआ? और हमारी हीरोइन उसकी ओर देखती है और कहती है, हाँ। रूजवेल्ट ब्लैक ओरे के साथ कहता है, तो और उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? हमारी हीरोइन कहती है, नहीं, जैसा मैंने कहा वो सभी फैक्ट हैं, मेरे और चेस्टर के बीच की बातें। थोड़ा गुस्से में उसकी ओर आता है और कहता है, और
दूसरे हस्बैंड के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? गुस्से वाली आंखों से उसे देखता हुआ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन बास्टर्ड्स ने तुम्हारे साथ कुछ भी ना किया हो। तो तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड के बारे में जो रमर इतनी देर तक अपने आप नहीं टिकती, दूसरे हस्बैंड के बारे में भी इसी तरह की कहानियां फैल रही थी, है ना? ये सुनकर सेलेस्टिया अपना सर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं कहती। मन ही मन कहती है, ये बात तो नेचुरल है कि वो मुझ पर डाउट कर रहा है। वो केवल चेस्टर ही नहीं था, मेरे 4 के 4 हस्बैंड ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे सेम स्टोरी के, जबकि सभी लोग इन्हीं रमर्स को ट्रू मानकर बैठ गए थे। उस समय सेलेस्टिया अपने आप को अकेला पाती है और कहती है, नो मैटर कितनी जगह मैंने सब डिनाई करने की कोशिश की थी। सेलेस्टिया वही पार्टी का सीन याद करती है जहाँ पर वो लोगों को कोशिश करती है बताने की, और वो मन में आगे कहती है, मैं जानती थी कोई भी रास्ता नहीं है कि वो मुझ पर यकीन करते, लेकिन अब। और वो रूजवेल्ट की तरफ देखती है। रूजवेल्ट उससे कहता है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे सारे हस्बैंड ने तुम्हें ही फ्रेम किया था? रूजवेल्ट गुस्से में अपना हाथ भींच लेता है, उसकी ओर आता हुआ कहता है, वो कौन सा था जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? कौन थे वो? कौन ऐसा था जिसकी ऐसी इंटेंशन थी कि वो तुम्हें हार्म करे? और वो अपने गुस्से में दांत पीसता हुआ उसकी ओर आता है कदम बढ़ाकर और कहता है, प्लीज मुझे बताओ, मुझे सारी चीजें बताओ कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? कौन था वो जिसने तुम्हें इस तरह से पपेट बना दिया? वो सेलेस्टिया के शोल्डर को जोर से पकड़कर चिल्लाता हुआ ये सब कह रहा होता है, और सेलेस्टिया जो बस उसी को देखे जा रही थी काफी हैरानी के साथ, और मन में कहती है, क्यों क्यों वो इस तरह से इतनी दूर तक ये सब बातें मेरे से पूछ रहा है? फिर चिल्लाता हुआ उससे कहता है, उसे हिलाते हुए, क्या क्या तुम मुझे नहीं बताओगी क्यों ऐसा हुआ? और तुम्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आया? और वो गुस्से में उसे काफी पिटी से देखता हुआ कह रहा होता है, क्या ये बिल्कुल बेइज्जती नहीं है किसी भी औरत के लिए, है ना? तुम एक ड्यूकल फैमिली से हो, तुम पलटकर उन्हें जवाब दे सकती थी। सेलेस्टिया ये सब बातें काफी हैरानी से सुन रही होती है, और उसे दुख भी हो रहा होता है मन ही मन कि उसने ये सब क्यों किया। रूजवेल्ट आगे कहता है, क्यों तुम अभी तक साइलेंट रही? क्यों उन लोगों को अपनी मनचाही करने दी? अगर तुमने शुरू से ही कुछ कहा होता। सेलेस्टिया काफी ठंडे लहजे में आगे कहती है, अगर मैं कुछ कहती, मेरे पास कुछ कहने को होता। और हमारा हीरो उसे हैरानी से देख रहा था। सेलेस्टिया काफी इमोशनल होकर उससे कहने लगती है, तुम्हें सच में लगता है किसी को इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है ना? और शायद कुछ भी चेंज नहीं होता। क्या तुम इन चीज़ों से सच में मेरी केयर करते हो या नहीं करते? ये सुनकर हमारा हीरो उसे घूर रहा होता है। सेलेस्टिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर अपने मन में कहती है, मैं इस बारे में श्योर हूँ। जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो वही मोमेंट रुक जाता है। फाइनली सब कुछ, मेरी एक्सपेक्टेशन सब थम जाती है। चेस्टर की फीलिंग्स भी सारी फेड होने लगती हैं। नहीं, इवन इससे भी पहले उस समय भी कोई नहीं था जब मैं छोटी थी। कोई भी जानना नहीं चाहता था कि आखिरकार मैं सच में हूँ क्या, मैं कौन हूँ। हमेशा से शुरुआत से कोई भी नहीं चाहता था, मेरे पास कोई भी नहीं था। सेलेस्टिया मन में अपने बचपन का सीन याद कर रही होती है, तभी हमें रूजवेल्ट दिखता है उसकी यादों में, जो कहता है सेलिस। और हमारी सेलेस्टिया छोटी सी जो उसे यादों में सामने देखती है, और रियल में हमारा रूजवेल्ट उसके गालों को छूता है। प्रेजेंट में सेलेस्टिया उसे देख रही होती है। रूजवेल्ट उसके करीब आता है छूता हुआ उसे, और उसकी आंखों में देखकर कहता है, अपने आप सब कुछ डिसाइड मत करो। सेलेस्टिया जो बस उसे देखे जा रही थी काफी उम्मीद से, और वो आगे कहता है, मैं हूँ वो जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। और वो आगे कहता है, मैं वो सब जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रीवियस हस्बैंड के साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा रहा था, और किसने तुमसे क्या क्या कहा था, किसने तुम्हें क्या क्या सिखाया था। और एक ब्लैक होरी के साथ आगे कहता है, और कभी ऐसा कोई पल आया जिसमें तुम्हारा दिल भी डगमगाया हो, और उनके साथ रहते हुए तुमने कितनी बार अपने बाल खोले छोड़े, कितनी बार वो इत्र, वो परफ्यूम लगाया, वो खुशबू किसकी पसंद है, तुम किसके लिए बदली, और किसने तुम्हें ऑर्डर दिया और किसने तुम्हें फोर्स किया। टेल मी एवरीथिंग, किसने और कब तुम्हें हर्ट किया, और किसने तुम्हें ठुकराया, और किसने तुम्हें मजबूर किया, हर एक वजह। और वो उसे देख रहा होता है, कहता है आगे, जिसने तुम्हें आज की तुम बनाया,
मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। दूसरी ओर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हमारी सेलेस्टिया थोड़ी काँपती हुई आवाज़ में कहने लगती है, इतनी दूर तक जाने की क्या ज़रूरत है? और मन ही मन थोड़ा सा प्रेशर फील करते हुए कहती है, ये प्रेशर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल रुक ही जाएगा। और वो घबराकर पीछे की तरफ गिरने लगती है। फिर तभी उसको अपनी बाहों में थाम लेता है और बोलता है, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच ज़रूर बताना। ये सब बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और काफ़ी सख्ती के साथ कहने लगता है, मुझे झूठ या कोई औपचारिक बातें नहीं चाहिए। सेलेस्टिया जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है उसके गोद में और कहती है, वेट, उसने मुझे ऐसे पिकअप क्यों किया? रूजवेल्ट उसे बेड पर लिटाने के बाद कहता है, आई विल पे द प्राइस। ये सुनकर तो हमारी सेलिस भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही होती है। रूजवेल्ट काफ़ी सेक्सी अदाओं के साथ अपने शोल्डर रिवील करने लगता है और कहता है, तुमने जो इस तरह से ड्रेस किया हुआ है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है, और तुम उस टाइप की वुमेन नहीं हो जो बिना किसी रीज़न के अपने चार्म को इस तरह से यूज़ करोगी। ये सब सुन के सेलेस्टिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है और वो काफ़ी ब्लश करने लगती है और मन ही मन कहती है, वेट, ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ जो उनकी कैंडल होती है उसे भी बुझा दिया गया है और हमारा हीरो अपने कपड़े उतारने लगता है और हमारी हीरोइन बेड पे लेटी हुई सोचती है, क्यों मैं ही। रूजवेल्ट धीरे धीरे उसके लेग के पास आता है और बोलता है, मैंने ऑलरेडी शावर ले लिया है और मैं प्रिपेयर भी हूँ। हमारी हीरोइन मन में कहती है, मैं तो सपोज कर रही थी कि आज रात, और इतना ही हमारा हीरो उसके ऊपर आके बैठ जाता है। बेचारी थोड़ी सी नर्वस दिखती है और वो उसके बालों को छूता हुआ कहता है, जब तक हम फिनिश करेंगे तब तक तुम सुबह तक मुझसे बात करती रहोगी। हमारी सेलेस्टिया जिसे सब पपेट कहते थे, उसका तो हार्ट ही बहुत ज़्यादा रेस कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। वो मन ही मन कहती है, मेरा दिल इतना ज़्यादा क्यों धड़क रहा है। रूजवेल्ट जो क्लोजअप में काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है और उसके बालों को छू रहा होता है और हमारी हीरोइन उसे देख के कहती है, क्यों क्यों आज। रूजवेल्ट थोड़ा रुक जाता है जैसे वो कुछ सोच रहा हो और वो सेलेस्टिया को देखकर कहता है, तुम डर रही हो। सेलेस्टिया काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वो उसके और क्लोज आके कहता है, अगर तुम भागना चाहती हो यही तुम्हारा चांस है। रूजवेल्ट मन ही मन थोड़ा शांत होके सोचता है, मैं दोबारा इस तरह से धकेला नहीं जा सकता जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को ही पॉइंट पर, धाव पर लगा दूँ। सेलेस्टिया जो उसे देख रही थी और मन ही मन काफ़ी गहरी सोच में होती है और कहती है, मैं भाग नहीं सकती। और वो अपने ऊपर का स्ट्रैक हटाने लगती है और कहती है मन ही मन, उसकी इंटेंशन जो भी हो, और मेरे सीने में, मेरे हार्ट में जो इतनी तेज़ से धड़क रहा है, मतलब। और वो अपने हाथों से रूजवेल्ट के गालों को छूने लगती है और मन में कहती है, यही वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ। और फाइनली इनका बोथ साइड वाला मोमेंट आने वाला है। सो गाइज, ये मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगी, और आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो बहुत सारा प्यार देना। फॉर मोर एपिसोड्स प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड ऑल्सो टेल मी योर फेवरेट part of this episode. Thank you so much and bye.